तो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमें लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने दिया है। लॉरी एक डेनिश केमिस्ट है, ब्रॉन्स्टेड एक इंग्लिश केमिस्ट है। 1923 में इनके कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास आया है। उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स क्या है हमारे पास और बेसिस क्या है उसको देख लेते हैं। तो एसिड कौन सा सब्सटेंस है? एसिड आर प्रोटॉन डोनर टू अ बेस। अगर आपने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, मतलब H+ को आपने डोनेट कर दिया टू अ बेस, एक किसी बेस को आपने H+ दे दिया तो आप एसिड हो गए। और बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम एन एसिड। आपने क्या कर लिया? इस हाइड्रोजन को क्या कर लिया? अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहां से वो हाइड्रोजन निकला था और यहां पर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस। अच्छा, इसकी मिसाल यहां पर दी हुई है HCl plus H2O। अब HCl plus H2O में हमारे पास क्या हो रहा है? HCl एक एसिड है और लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक H2O जो है वो बेस है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां पर देखें तो HCl क्या करता है? अपना एक प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है, और यहां पर सिर्फ क्लोरीन बच जाती है। तो अब एक हाइड्रोजन कहां गया? वो एक हाइड्रोजन इस बेस ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसने कहा प्रोटॉन डोनर टू अ बेस। बेस को देगा अपना प्रोटॉन, ये बात याद रखनी है आपने कि अपना प्रोटॉन किसको देगा? अपना प्रोटॉन बेस को देगा। और बेस क्या होगी? प्रोटॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम एन एसिड। बेस ने क्या किया? इस एसिड से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और क्या बना लिया? H3O बना लिया। ठीक हो गया। अब ये आपने कॉन्सेप्ट यहां तक समझ लिया। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो नई चीजें आती हैं। क्या आती हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। जब भी एसिड और बेस आप करते हैं, एसिड और बेस की बात, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की, दैट इज प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्जुगेट एसिड को पढ़ना पड़ता है आपको, कॉन्जुगेट बेस को पढ़ना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है? जब बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, आपने क्या कर लिया? बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। और बेस क्या होती है? डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। जब आप किसी एसिड से, जब कोई एसिड डोनेट करता है अपना प्रोटॉन, ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें HCl के अंदर, तो क्लोरीन ने क्या किया है? अपना प्रोटॉन क्या किया? डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है? बेस को डोनेट किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास? ये कॉन्जुगेटेड क्लोरीन क्या होगी आपके पास? कॉन्जुगेटेड बेस होगी। कॉन्जुगेटेड बेस क्यों होगी? क्योंकि इसने क्या किया है? डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। इसने एसिड में से जो है, अपना एसिड था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें से अपना हाइड्रोजन ही दे दिया, उसमें से अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस हो गई। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। इसने क्या किया है? यहां पर इस बेस ने इस हाइड्रोजन को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसने, इस बेस ने, मतलब इस वाटर ने, H2O ने, यहां से जो H बचा है इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। जब कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाए बेस की तरफ से, इस बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड क्या? जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले बेस, और कॉन्जुगेट बेस क्या? जब प्रोटॉन डोनेट कर दे कोई एसिड। ठीक है, अब नीचे भी एक मिसाल मैंने दे रखी है कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है पानी के साथ, तो एसिटेट आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें एसिडिक हमारे पास प्रोटॉन डोनर कौन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है। तो अगर देखा जाए यहां पर, अगर इस साइड को देखें, पहले हम इस साइड को देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें इस साइड को पहले देख लेते हैं, रिएक्टेंट की। यहां क्या हो रहा है? यहां पर जो है इसमें कैपेबिलिटी है एक हाइड्रोजन आयन को क्या करने की? डोनेट करने की। तो प्रोटॉन डोनर टू अ बेस, ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन अपना डोनेट कर सकता है। किसको बेस कर, किसको डोनेट कर सकता है? एक बेस को। तो आपने कहा एसिटिक एसिड जो है वो एसिड है और पानी जो है H2O जो है वो बेस है। क्यों एसिटिक एसिड एसिड है? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की। और H2O क्यों आपके पास बेस है? बिकॉज इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइड पे। हुआ क्या? इसने अपना क्या कर दिया? एक आयन
डोनेट कर दिया, मतलब प्रोटॉन डोनर, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। अगर हम अब इसको देखें तो पहले क्या था बच्चों, ये पहले था H2O, अभी क्या बन गया H3O। पहले क्या था CH3COOH, COOH, ठीक है, अभी क्या बन गया CH3COO। मतलब इसने अपना H जो है अपना प्रोटॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, और इसने प्रोटॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये H3O बन गया और ये CH3COO बन गया, ठीक है। यहां तक तो एसिड और बेस हो गए थे। अब इसमें कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यहां पर कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस, एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसने बेस ने क्या किए, बाय बेस, मतलब इसने बेस ने क्या कर लिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड और डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। इसने ये एसिड था ना पहले, इसने अपना एक हाइड्रोजन जो है अपना प्रोटॉन जो डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया इस चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये क्या नहीं बता सका, ये कॉन्सेप्ट लिमिटेशंस क्या रही है इसकी, वो ये रही कि इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया एसिडिटी कि एसिडिक नेचर क्यों है किसकी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की या एल्युमिनियम क्लोराइड की। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी या बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पिछले वाले कॉन्सेप्ट ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी उसकी बेसिसिटी को बताया था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी को बताया था। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था, दैट इज प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट।